गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, लास्ट के डे जो हमने पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बच्चों उसके बेस पे आज हमें कुछ न्यूमेरिकल पढ़ने हैं और सारे न्यूमेरिकल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक न्यूमेरिकल को बड़े अच्छे से समझना है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं बच्चों, आज हम किस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था E इज इक्वल्स टू एच न्यू पढ़ा था। एक तो ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरा, E इज इक्वल्स टू न्यू की जगह मैं रख सकता हूं C बाय लेमडा, क्योंकि मैं जानता हूं न्यू बराबर होता है C बाय लेमडा। तो एनर्जी जो है वो Hc बाय लेमडा होती है। एक ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। एक बच्चों फॉर्मूला यूज होगा ये वाला, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। या मैं ये भी कह सकता हूं एच न्यू माइनस एच न्यू नोट होता है वर्क फंक्शन बराबर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं हाफ mv स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे न्यूमेरिकल में यूज होने वाले बच्चों आज फॉर्मूला है। अब वन बाय वन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। देखो बच्चों स्क्रीन पे आया होगा, कंप्यूटर जी थोड़ा लेट चल रहे हैं वैसे। पहला न्यूमेरिकल देखना बच्चों, calculate and compare the energy of two radiation of wavelength 300 नैनोमीटर and 600 नैनोमीटर। बच्चों देखो हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या कहा है, दो रेडिएशन दिए हुए हैं। एक पहला रेडिएशन A मान लेता हूं, दूसरा हमारे पास B है। ठीक है, दोनों के लिए वेवलेंथ दे दी है। पहले वाले के लिए वेवलेंथ में मान ले लैम्डा ए से डिनोट कर दिया, 300 नैनोमीटर दी हुई है। और बच्चों 300 नैनोमीटर का मतलब तुम जानते हो, 300 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, अब देखो ये जो दो जीरो है 10 की पावर 2 है, यहां 10 की पावर -9 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 10 टू द पावर -7, और ये हमारे पास मीटर आ गया। ठीक है बच्चों, यहां तक हमारे पास वेवलेंथ है इस पहले रेडिएशन की। दूसरे रेडिएशन की वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा बी इज इक्वल्स टू 600 नैनोमीटर दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास आ गया 600 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो यहां से ध्यान से मैं दोनों रेडिएशन की एनर्जी निकालता हूं। मैं सबसे पहले E निकालता हूं। बच्चों मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं E की कैलकुलेशन के लिए? अब एनर्जी जो है वो इन दो से फॉर्मूला से निकलती है, E बराबर एच न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर वेवलेंथ दी हुई है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। अब बच्चों हम जानते हैं H की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, अच्छा C की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये निकालते हैं, पहले वाले रेडिएशन के लिए हम एनर्जी निकालते हैं। बच्चों देखो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ये हमारा H हो गया, ये हमारा C हो गया, और ये हमारा लैम्डा हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसके लिए मैं निकालता हूं EB। EB देखो बच्चों क्या हो गया, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8 C हो गया, और डिवाइड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर -8, ये हमारे पास क्या हो, 6 इंटू 10 टू द पावर -7, ये हमारे पास क्या हो गया, वेवलेंथ हो गई। ठीक है बच्चों, सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, ये ओके 10 टू द पावर -7 है भाई हमारे पास लैम्डा की वैल्यू, यहां मैंने 10 टू द पावर 8 पुट कर दिया। ये 10 टू द पावर -7 बच्चों ऊपर गई, तो देखो बच्चों हमारे पास क्या बच गया, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, और मल्टीप्लाई बाई ये 10 टू द पावर -7 जब ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, और ये आएगा 10 टू द पावर 15। तो बच्चों एनर्जी आई 6.63 इंटू 10 टू द पावर ये 15, ये -34, तो -19 जूल आ गई।
ठीक है, इधर से EB की वैल्यू निकालता हूं, देखो EB की वैल्यू क्या आएगी, EB इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, 2 पे कटा, ये 2 से काटा तो 3 और ये 3 और ये हमारे पास 1 आया और ये हमारे पास 5 आया। ठीक है बच्चों, और ये 10 की पावर -7 ऊपर जाएगी तो ओवरऑल हमारे पास 3.315 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल आ जाएगा। सही बात है, ये हमारे पास दोनों रेडिएशन की एनर्जी आ गई है। अब मुझे दोनों रेडिएशन की एनर्जी को कंपेयर करना है। ये हमारे पास EA है बच्चों, ये हमारे पास EB है, और सीधा सीधा तुम्हें नजर आ रहा है EA जो है EB से 2 गुना है। देखो ये 3.3 है, ये 6.6 है, बाकी जो पीछे का है पावर जो है वो सेम है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 2 गुनी है। 2 गुनी है तो मैं कह सकता हूं बच्चों EA जो है EA बराबर 2EB है। वैसे देखो इसको सोल्व करने का जो ये लास्ट वाली जो बात है ना, इसको सोल्व करने के लिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी है जो मैंने ड्राइव कराया था बच्चों। देखो ये वाला तुम्हें अगर याद हो, E1 अपॉन E2 बराबर लैम्डा बाय 2 लैम्डा 1, ये वाला एक फॉर्मूला ड्राइव कराया था मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर। लेकिन ये जो कहानी है ये ड्राइव करने के लिए ये वाली बात, अगर हमें कंपेयर करना है दोनों एनर्जी को तो हम यहां से कर सकते हैं। देखो कैसे, E1 बाय E2, E1 बाय E2 हमें कुछ नहीं करना था, लैम्डा 2 को डिवाइड कर देना है लैम्डा 1 से। लैम्डा 2 है 600 नैनोमीटर और ये है 300 नैनोमीटर। देखो नैनोमीटर से नैनोमीटर गया, 2 से 0 से 2 0 गई और ये चला गया 2 पे, सीधा सीधा क्या आ गया, E1 बराबर 2E2 आ गया। सही है, ऐसे भी हमारे पास सीधा ड्राइव हो सकता था, लेकिन उसने हमसे ये कहा कि पहले एनर्जी को कैलकुलेट करना। तो बच्चों हमने पहले एनर्जी को कैलकुलेट किया, EA और EB की वैल्यू को कैलकुलेट किया, उसके बाद हमें दोनों को कंपेयर किया। अगर वो हमारे से केवल कंपेयर कराता ना तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला से कंपेयर कर देता। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आया, ये न्यूमेरिकल क्लियर है। अब बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, तब तक तुम पढ़ो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्क्रीन पे आ गया होगा, देखो जरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। देखो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए मेटल इज 230 नैनोमीटर। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, देखो समझना तुम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, समझना किस तरह का न्यूमेरिकल है। देखो बच्चों ये हमारे पास एक मेटल है, ये हमारे पास एक मेटल है और इसके ऊपर कोई रेडिएशन आके टकरा रहा है। ठीक है, कोई रेडिएशन आके टकरा रहा है और जो रेडिएशन इससे टकरा रहा है उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है बच्चों वो 180 नैनोमीटर है। सही बात है, उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 180 नैनोमीटर है। अगर उस रेडिएशन की ये वेवलेंथ दी हुई है तो मैं उस रेडिएशन की एनर्जी बड़े आराम से निकाल सकता हूं इस वाले फॉर्मूला से, E बराबर hc बाय लैम्डा। अब सुनो आगे क्या क्या है। इस मेटल की जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, अब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में पढ़ा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जो यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेम एज इट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, वो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए। सेम एज इट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, वो मिनिमम वेवलेंथ जिसका रेडिएशन जब इस मेटल से टकराएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा नोट से, और बच्चों इस लैम्डा नोट की उसने वैल्यू दे दी है, लैम्डा नोट बराबर कितना, लैम्डा नोट इज इक्वल्स टू 230 नैनोमीटर। अब हमारे से पूछा क्या है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड रेडिएशन, यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। सही है, बड़े आराम से सोल्व करेंगे बच्चों, समझना अभी तुम ध्यान से। देखो इस रेडिएशन की जो रेडिएशन मेटल से आके टकरा रहा है
उसकी लैम्बडा दी हुई है कितनी, 180 नैनोमीटर, और 180 नैनोमीटर का मतलब 180 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर। बच्चों 1 नैनोमीटर के अंदर 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। ठीक है यहां तक की बात। अच्छा ये अगर मैं देखूं तो देखो एक जीरो तो ये रही और एक यहां पे डेसिमल लगा देता हूं बच्चों, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर लिख सकता हूं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब यहां से मैं निकालता हूं ई की वैल्यू। ई बराबर देखो बच्चों क्या आ गया, ई का फॉर्मूला ई बराबर एच सी बाय लैम्बडा होता है, और एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34 और मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, ये सी की वैल्यू हो गई, डिवाइड बाय 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -7। सही है। अब देखो ये कैंसिल किया मैंने, 3 से कैंसिल किया तो ये 0.6 पे चला गया। अब 0.6 को मैं 6 लिख लेता हूं, ऊपर एक 10 बढ़ा देता हूं, सही बात है ना। अब 6 से इसको कैंसिल किया तो बच्चों ये 1 पे गया, 1 पे गया, लगभग 1.1 आया। 10 की पावर -7 ऊपर गया, प्लस का हो गया, 10 की पावर 8 और 1 ये 10 की पावर 16 हो गया टोटल। तो बच्चों ई बराबर आ गया हमारे पास 1.1 इंटू 10 की पावर -34 है, और ये सारा बन गया 10 की पावर 16। अब प्लस की 10 की पावर 16 है और ये 10 की पावर -34 है बच्चों, हमारे पास बच जाएगा 10 टू दी पावर -18 जूल। ये एनर्जी आ गई इस रेडिएशन की जो टकरा रहा है इस मेटल के सरफेस के साथ। ठीक है, रेडिएशन की एनर्जी हमारे पास आ गई है। अब सुनो बच्चों आगे की कहानी क्या है। इस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो अब निकालता हूं मैं। अब देखो लैम्बडा नोट की वैल्यू इतनी है, अब लैम्बडा नोट की वैल्यू इतनी है तो बच्चों मैं ये कह सकता हूं ई नोट थ्रेशोल्ड एनर्जी, ई नोट बराबर क्या आ गया मेरे पास, एच सी बाय लैम्बडा नोट बराबर 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइड बाय हमारे पास बच्चों लैम्बडा नोट की वैल्यू कितनी है 230 को बच्चों नैनोमीटर में है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2.30 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर। तो मैं यहां लिख देता हूं 2.3 इंटू 10 टू दी पावर -7। सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनो जरा ध्यान से, मैं कैंसिल कर रहा हूं इसको, देखो 2.3 से ही कैंसिल करता हूं सीधा, 23 बन जा 23 और ये देखो कितने पे गया, ये गया लगभग बच्चों 2.8 पे गया लगभग। ठीक है, चलो अब सुनो जरा ध्यान से आगे की कहानी क्या है। 10 की पावर -7 चला गया ऊपर, पहले मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो बच्चों देखो ई नोट बराबर क्या आया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 8 जा, ये कितना आया हमारे पास, ये आ गया बच्चों 4 आ गया, और ये 6 आ गया, और ये हो गया हमारे पास 7 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जूल। सही बात है। अब सुनो आगे की कहानी क्या है। ई नोट इज इक्वल्स टू ये हमारे पास 10 की पावर -19 जूल है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों 0.74 इंटू 10 टू दी पावर -18 जूल, ऐसे भी लिख सकता हूं। एक पावर कम कर दी तो एक डेसिमल इधर बढ़ा दिया। सही बात है ना बच्चों। अब देखो हम एक बात जानते हैं क्या कि एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इज इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। ये एच न्यू जो है ये एनर्जी होती है बच्चों किसकी, इस रेडिएशन की, जो रेडिएशन आ रहा है उसकी एनर्जी। जो रेडिएशन आ रहा है उसकी एनर्जी है बच्चों 1.1 इंटू 10 टू दी पावर -18 जूल। यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए बच्चों चाहिए 0.74 इंटू 10 टू दी पावर -18 जूल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी। 10 की पावर -18 यहां से कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 1.1 माइनस 0.74 बराबर काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों यहां काइनेटिक एनर्जी देखो क्या आ गई, 1.1 से अगर मैं ये माइनस करता हूं तो मेरे पास देखो क्या बचा
1.10 से मैं माइनस कर रहा हूं 0.74, तो ये 6 बचा, यहां से ये 3 बचा, ये 0 पॉइंट, तो बच्चों आ गया 0.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। सही बात है। तो ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। बच्चों अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सोल्व करने का हमारा तरीका ये होगा। हालांकि मैं तुम्हें बड़ा ओपन करके सिखा रहा हूं, ये सारी चीजें तुम्हें जल्दी से बड़े आसान तरीके से कर देना है। तुम्हें क्या करना है, एच न्यू निकालना है, एच न्यू नोट निकालना है। हालांकि हमारे पास न्यू नहीं दिया हुआ था, तो मैंने न्यू को सी बाय लैम्डा में कन्वर्ट करके इस तरीके से हमारे पास निकाली है एनर्जी। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है, समझ में आ गई है। तो ये था हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना जरा बच्चों, तुम आ गया होगा स्क्रीन के ऊपर, पढ़ो तुम तब तक न्यूमेरिकल को। और ये जितने भी न्यूमेरिकल है जो मैंने टॉपिक कराया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके जस्ट बाद तुम्हें ये करने हैं। देखो जरा बच्चों, देख क्या दिया हुआ है। इफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 150 picometer is strike on a atom and one of its electron ejected out with velocity 1.5 into 10 to the power 7, calculate the work function of metal। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों। ये पूछा है वर्क फंक्शन W की वैल्यू पूछी है। कहा एक मेटल है, ये हमारे पास एक मेटल हो गया, सही बात है। इससे कोई फोटोन टकराया है, फोटोन टकराया है, टकराने वाले फोटोन की लैम्डा दी हुई है 150 पिकोमीटर। अच्छा बच्चों मैं तुम्हें बता देता हूं, एक पिकोमीटर में 10 की पावर माइनस 12 मीटर होते हैं, हालांकि पहले भी बताया मैंने तुम्हें। अच्छा क्या कहा है कि जब वो फोटोन टकराया ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर गया, जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। हमें ये बताओ इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना होगा, ये हमें बताना है। तो बच्चों मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं कि हम जानते हैं एच न्यू माइनस डब्ल्यू बराबर 1/2 mv², ये होता है। हमें W निकालना है, W को उधर लेके जा रहा हूं मैं, W बराबर एच न्यू माइनस हाफ mv²। और ये जो हाफ mv² है ये काइनेटिक एनर्जी है, किसकी, इस इलेक्ट्रॉन की। अब देखो हमें बच्चों क्या दिया हुआ है, हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है इलेक्ट्रॉन की, कितनी दी हुई है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ग्राम होता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। अच्छा किलोग्राम के अंदर यही वैल्यू क्या होगी 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। अभी यहां किलोग्राम ले रहे हैं हम क्योंकि ऐसा यूनिट के अंदर लेना हमें। अब सुनो जरा ध्यान से, आगे की कहानी क्या है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया बच्चों, हाफ इंटू m, m की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू v², v का स्क्वायर, हाफ mv², v का स्क्वायर बच्चों कितना होगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 का स्क्वायर। सही बात है, क्लियर है यहां तक की बात। अब सुनो जरा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी बराबर, ये 2 से काटा, ये 4 आया, ये 5 आया, ये 5 आया, तो 4.55 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और ये आ गया हमारे पास 1.5 का स्क्वायर होगा बच्चों 2.25 और 10 की पावर 14। सही बात है। अब मैं 10 की पावर 14 को सोल्व कर लेता हूं सबसे पहले। तो 10 की पावर 14, 10 की पावर माइनस 31, तो ये सोल्व किया तो हमारे पास बच्चों काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी बराबर 4.55 और मल्टीप्लाई बाय 2.25 इंटू 10 टू द पावर कितना आया बच्चों माइनस 17। ये हमारे पास आ गया जूल, क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मैं एच न्यू और निकालता हूं, एच न्यू का मतलब एनर्जी निकालता हूं। अब मुझे एक बात का पता है, E बराबर एच न्यू बराबर होता है एच सी बाय लेमडा। अब H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ठीक है। अच्छा, और क्या है हमारे पास, C की वैल्यू मैं जानता हूं 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लेमडा जो दिया हुआ है वो 150 पिकोमीटर दिया हुआ है। बच्चों 150 पिकोमीटर दिया हुआ है, देखो ये लेमडा बराबर 150 पिकोमीटर का मतलब 10 की पावर माइनस 12 मीटर। बच्चों इसको मैं सोल्व करके लिख सकता हूं 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो बच्चों यहां पे मैंने लिख दिया 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब देखो मैं काट रहा हूं यहां 1.5 से ये काटा तो 2 पे गया, अब 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसके साथ 6 आया, ये 2 आया, ये हमारे पास 12 और ये 13 आ गया, ठीक है। और ये 10 की पावर 8, ये 10 की पावर माइनस 10 ऊपर जाएगी तो 18 हो जाएगी। 18 जब इसके अंदर से मैं करूंगा माइनस तो हमारे पास आएगी 10 की पावर माइनस 16, ये जूल आ गया। सही है, W निकालना है। अब W की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकता हूं। W बराबर हमारे पास क्या आया, एच न्यू की वैल्यू क्या आई 13.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 4.55 इंटू 2.25 10 टू द पावर माइनस 17। बच्चों ये वाली वैल्यू तुम मल्टीप्लाई कर लेना और मल्टीप्लाई करके इस वर्क फंक्शन की वैल्यू के लिए सोल्व कर लेना तुमने। बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। समझ में आया सारा का सारा, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। साफ कर देता हूं मैं अभी, तब तक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना तुम, बोर्ड के ऊपर आ गया होगा, पढ़ो जरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। देखो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर स्ट्राइक ऑन ए सर्टेन मेटल विच हैज ए वर्क फंक्शन 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन। बच्चों देखो फिर से वही कहानी, क्या ये मेटल दिया हुआ है, इससे कोई रेडिएशन टकराया है, फोटोन टकराया है। जो फोटोन टकराया है उसकी लैम्डा दी हुई है 400 नैनोमीटर, ठीक है। ये जो मेटल है इसका वर्क फंक्शन W दिया हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी की ही एक यूनिट है, और एनर्जी की ये जो यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बारे में बता देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होते हैं, ठीक है। ये बात तुम्हें अब याद रख लेनी है, आगे कई बार ये न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगी। तो बच्चों मैं यहां से कह सकता हूं W बराबर हो गया 2.13 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। मैंने इस वर्क फंक्शन को जूल के अंदर कन्वर्ट कर लिया, सही बात है। अब सुनो मुझे क्या करना है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा मुझे उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा, काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास क्या, कि एच न्यू माइनस एच न्यू नोट बराबर काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू नोट क्या होता है, वर्क फंक्शन वो दिया हुआ है। एच न्यू क्या होती है, इस फोटोन की एनर्जी, वो मैं निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, फोटोन की एनर्जी निकालूंगा मैं, E बराबर एच सी बाय लैम्डा। अब H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 है, डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू। अब लैम्डा बच्चों यहां क्या लिख सकता हूं मैं, 400 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर, क्योंकि नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर माइनस 9 होता है। इसको मैंने सोल्व किया तो आया 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 मीटर आ गया बच्चों।
तो ये डिवाइड कर देता हूं मैं 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। सही बात है बच्चों, मैंने इस 4 से काटा, देखो इसको, ये गया 1 पे, 2 बचा, अब ये गया 6 पे, ठीक है, अब कितना बचा, 2 बचा और ये 3 बचा, ये लगभग 6 पे ही चला गया। सही बात है। अब सुनो जरा आगे की कहानी क्या है। E बराबर हमारे पास क्या आ गया, इस 3 की मल्टीप्लाई करी इसके साथ 18, इससे की तो 18 और एक ये 19 हो गया और ये 3, 10 की पावर -7 ऊपर जाएगा तो 8 में जुड़ के कितना हो जाएगा, 10 की पावर 15, इसमें से मैं माइनस करूंगा तो 10 की पावर ओवरऑल हमारे पास कितनी आ जाएगी, 19 और ये जूल। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो ये बच्चों जो हमारे पास वैल्यू आई है ये E की आई है, मतलब कि एच न्यू की वैल्यू आ गई है, एच न्यू की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नोट बराबर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एच न्यू की वैल्यू कितनी है, मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू मैंने निकाल लिया है 3.98 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सही है, ये E की वैल्यू है। अच्छा, ये हमारे पास मैंने अभी निकाला था क्या, वर्क फंक्शन जो निकाला 2.13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सही बात है बच्चों, इसको हम सोल्व कर लेंगे बच्चों। सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखो ये लगभग कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई की तो 16 और ये 48 आ गया और ये 20 हो गया और ये 16 दूनी 32 हो गया और ये 34 हो गया। तो बच्चों आ गया 3.40 इंटू 10⁻⁻19। तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं 3.98 इंटू 10⁻⁻19 और माइनस में 3.40 इंटू 10⁻⁻19। तो बताना जरा बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, 10 की पावर -19 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया 3.98 माइनस 3.40। सही बात है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आई, माइनस किया तो आया 0.58 इंटू 10⁻⁻19। बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं 5.8 इंटू 10⁻⁻18 जूल। सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सॉरी 10 की पावर -18 नहीं, 10 की पावर -20 जूल। एक पावर बढ़ा देंगे, अगर हम डेसिमल को यहां पे पहुंचाते हैं तो एक नेगेटिव पावर को इंक्रीज कर देंगे। ये हमारे पास है बच्चों, इस तरह का न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है तुम्हें। वैसे न्यूमेरिकल सारे एक जैसे ही हैं, इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस से कभी वो तुमसे वर्क फंक्शन पूछ रहा है, कभी तुमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, कभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, कभी वो तुमसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछेगा, रिलेट करेगा यही सही। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना जरा, स्क्रीन पे आ गया होगा तुम्हारी। देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, ए बल्ब एमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रम। बच्चों एंगस्ट्रम के बारे में बताता हूं मैं तुम्हें, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। एक बल्ब है, ये मैं बल्ब मान लेता हूं, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है ये, ठीक है। ये बल्ब जब ग्लो करता है तो ये रेडिएशन छोड़ता है, ये अपने अंदर से रेडिएशन छोड़ता है और उस रेडिएशन की जो लैम्डा है वो 4500 एंगस्ट्रम है। मैं ये भी कह सकता हूं उसकी लैम्डा 4500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। मैं ये भी कह सकता हूं 4.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है। सही बात है। अच्छा अगली बात क्या कह रहा है, द बल्ब इज रेटेड एज 150 वाट। ये जो बल्ब है, ये जो बल्ब है इसकी पावर 150 वाट है। और बच्चों पावर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये 150 जूल वर्क करता है इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर ये 150 जूल वर्क करता है। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, या ये कह सकता हूं 150 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकेंड के अंदर। अब आगे क्या कह रहा है, एंड 8% ऑफ द एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट।
ये जो 150 जूल है इसकी 8% रेडिएशन के रूप में एमिट हो रही है। समझ में आ रही है बात? इसका कहने का मतलब बच्चों ये है, यहां से जो रेडिएशन बाहर जाएंगे, उन रेडिएशन की टोटल एनर्जी कितनी होगी? एक सेकंड में जो यहां से रेडिएशन बाहर जा रहे हैं उनके पास टोटल कितनी एनर्जी होगी? इस 150 का 8%। तो मैं यहां लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन बराबर क्या आई भाई? 150 का 8% कैसे निकालूंगा? ऐसे ही निकालूंगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, ये 120 डिवाइड बाय 10 तो आ गया 12 जूल। यानी कि यहां से जो रेडिएशन बाहर जा रहे हैं उनकी एनर्जी है टोटल 12 जूल। अब वो कह रहा है जो रेडिएशन बाहर जा रहे हैं उनकी वेवलेंथ तो है इतनी, तो मैं इस वेवलेंथ से उस पर्टिकुलर एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेता हूं। तो बच्चों मैं देखो आगे क्या कर रहा हूं, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल रहा हूं। फोटोन बच्चों एक रेडिएशन है हमारे पास, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है। और यहां ये मत समझना जब ये बल्ब ग्लो करेगा तो केवल एक फोटोन बाहर जाएगा, बहुत सारे फोटोन बाहर जाएंगे। और उसने हमारे से यही पूछा है कि एक सेकंड में वो कितने फोटोन यहां से एमिट करेगा। अभी मैं क्या निकाल रहा हूं बच्चों, यहां से जो फोटोन बाहर गया है उस एक फोटोन की वेवलेंथ इतनी है। अब मैं एक फोटोन की एनर्जी निकाल रहा हूं। एक फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाऊंगा, E बराबर hc बाय लैम्डा। तो 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 4.5 इंटू 10 टू द पावर -7। सही बात है? अच्छा सुनो, आप देखो ध्यान से, 3 से काटा, ये 3 से काटा तो 1 पे गया और ये 5 पे गया। ये 3 से काटा हमारे पास तो ये गया हमारे पास 4 पॉइंट, इस 1.5 से काट रहा हूं बच्चों सीधा, ये 15 4 जा पे चला गया, 6 बचा, 3 जगह फिर से 4 जा पे चला गया। तो बच्चों ये हमारे पास बचा 4.4 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। बच्चों यहां से जो ओवरऑल एक फोटोन जो बाहर जा रहा है उस एक फोटोन की एनर्जी ये है। और टोटल इतनी एनर्जी के रेडिएशन बाहर जा रहे हैं, ध्यान से समझना। अभी मैं तुम्हें एक थोड़ा सा क्लियर पिक्चर दिखाता हूं इसकी। मान लो बच्चों यहां से टोटल 12 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, हमें पता है कि यहां से 12 जूल एनर्जी बाहर जा रही है। वो कैसे पता चला? कि इसकी पावर 150 वाट थी और उसका 8% यहां से रेडिएशन एमिट हो रहे थे, वो हमें बताया। अब बच्चों मैं मान लेता हूं यहां से जो रेडिएशन बाहर गई या यहां से जो फोटोन बाहर गया, एक फोटोन की एनर्जी मान लिया 1 जूल है। तो टोटल कितने फोटोन बाहर जाएंगे? एक फोटोन की 1 जूल, तो 12 जूल बनाने के लिए मुझे कितने फोटोन चाहिए? 12 चाहिए। अब कह रहा है एक फोटोन की है इतनी, तो बताना जरा इतनी एनर्जी के लिए मुझे कितने फोटोन चाहिए। तो बच्चों मैं एक सीधी सी बात कहूंगा कि जो नंबर ऑफ फोटोन होंगे, नंबर ऑफ फोटोन जो होंगे वो कैसे निकलेंगे? 12 डिवाइड बाय 4.4 इंटू 10 टू द पावर -12। अब ये 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -19 ऊपर चला जाएगा, तो 12 बाय 4.4 इंटू 10 टू द पावर 19 ये नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे। इसको सोल्व कर लेंगे हम। समझ में आई ये बात? क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है, सीधे सीधे हमारे पास यहां से कैलकुलेशन हुई है। ठीक है, यहां तक की बात साफ कर देता हूं मैं। तब तक नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखो जरा। देखो ध्यान से, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम फॉल ऑन ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बच्चों ये हमारे पास एक मेटल है, इसके ऊपर आके कोई भी रेडिएशन टकरा रहा है
रेडिएशन की लैम्डा 5000 एंगस्ट्रम है। इस मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही बात है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होते हैं। तो W बराबर हमारे पास आ गया 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल हो गया। इसको सोल्व किया तो 16 9 जा हो गया 144 और ये 16 एकम 16 हो गया, ये लगभग आ गया बच्चों 3.4 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल आ गया। सही बात है, वर्क फंक्शन आ गया इस मेटल का। पूछा क्या हमारे से, एनर्जी ऑफ फोटोन। सबसे पहले पूछा है ये जो फोटोन आ रहा है जिसकी लैम्डा इतनी है उसकी एनर्जी बताओ। बड़े आराम से बता दूंगा मैं बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। लैम्डा की वैल्यू निकालता हूं, लैम्डा बराबर 5000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर आ गया। इसको सोल्व किया तो ये 3 जीरो हटा देता हूं मैं, तो यहां क्या आ गया 10 की पावर -7 मीटर आ गया। एनर्जी ऑफ फोटोन बड़े आराम से निकलेगी, एनर्जी ऑफ फोटोन हमारे पास आ गई, एनर्जी ऑफ फोटोन पहला पार्ट निकाल रहा हूं इस क्वेश्चन का, बराबर आएगी hc बाय लैम्डा। तो बच्चों क्या आए 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -7, 5 से काटा तो 1 पे गया पॉइंट, ये गया 1 और 6 आ गया तो 3 पे गया। और ये हमारे पास बच्चों आगे की कहानी ये है कि फिर से 0 और फिर 6 आ गया तो 1.3 ही ले लेता हूं मैं यहां पे। 3 से ये मल्टीप्लाई किया तो 3.9 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर चला जाएगा ओवरऑल आ जाएगा इतना 10 टू द पावर -19 जूल, सही है। एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया 3.9 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अब तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करा दिए, अब मैं सीधे करा दिया, मैंने ये अलग से नहीं बताया कि 10 की पावर -7 ऊपर गया तो ये 15 हो गया, फिर मैंने सीधा सोल्व कर दिया ये, ठीक है। यहां तक की बात। आगे क्या पूछा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा h न्यू माइनस h न्यू नोट, या मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी बराबर h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। h न्यू क्या है, उस फोटोन की एनर्जी है, ये निकाल रखी है मैंने। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ गया, h न्यू की वैल्यू अभी निकाली है 3.9 इंटू 10 टू द पावर -19, सही है। अच्छा ये बताना जरा मुझे W की वैल्यू क्या है, 3.4 इंटू 10 टू द पावर -19। अच्छा 10 टू द पावर -19 कॉमन निकाल रहा हूं, अंदर बच गया 3.9 माइनस के 3.4, तो बच्चों बताना जरा क्या बना, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल। ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहां से बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ गई, सही है। समझ में आ रही है ना सारी बातें। देखो एक ही तरह के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, ज्यादा कोई बदलाव उनके अंदर नहीं चल रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल देखना है तुमने, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कुछ अलग तरह का है, पढ़ो जरा उसको। स्क्रीन पे आ गया है तुम्हारी, पढ़ो जरा बच्चों, देखो इस न्यूमेरिकल को क्या कह रहा है। एक फोटोन है 300 नैनोमीटर, उसकी वेवलेंथ है, स्ट्राइक कर रहा है एक गैस के साथ, और जैसे ही गैस के साथ स्ट्राइक किया उसने, गैस ने वहां से 2 फोटोन को छोड़ा, और वो जो 2 फोटोन छोड़े उनमें से एक फोटोन की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है। बताओ दूसरे फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों। एक गैस है, एक गैस है ये, इस गैस पे आके कोई रेडिएशन टकराया। क्या टकराया, एक रेडिएशन टकराया। रेडिएशन की जो लैम्डा थी, जो लैम्डा थी वो 300 नैनोमीटर थी। जैसे ही टकराया इस गैस ने 2 फोटोन को छोड़ा, पहला फोटोन और ये दूसरा फोटोन, 2 फोटोन को छोड़ा। पहले फोटोन को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, दूसरे फोटोन को मैं बी से डिनोट कर रहा हूं। कह रहा है पहले फोटोन की लैम्डा है कितनी, 400 नैनोमीटर। बताओ दूसरे फोटोन की लैम्डा क्या होगी। सही बात है।
अब देखो एक बात सुनो बच्चों, ये जो रेडिएशन आ रहा है मैं इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लूंगा, सही बात है। ये जो फोटोन है मेरे पास मैं इसकी एनर्जी भी कैलकुलेट कर लूंगा, सही बात है। इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, Eb। अब एक सीधी सी बात है, यहां जो रेडिएशन टकराया, जिस एनर्जी का रेडिएशन टकराया उसने यहां से दो फोटोन को एमिट किया। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों फोटोन की जो एनर्जी का सम होगा वो आने वाले रेडिएशन की एनर्जी के बराबर होगा। मैं यहां से कह सकता हूं E बराबर होगा बच्चों Ea और प्लस में क्या, Eb। अरे होगा कि नहीं होगा, यही तो है इसके पीछे की मेन कहानी। समझ में आ रही है बात। चलो अब निकालते हैं सारी चीजें। सबसे पहले मैं इस E की वैल्यू निकालता हूं बच्चों। देखो E बराबर क्या आ गया, E बराबर हमारे पास यहां से आ गया E बराबर hc बाय लैम्डा, तो ये आ गया 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये डिवाइड बाय हमारे पास क्या आया, लैम्डा दिया हुआ है इसका 300 नैनोमीटर, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 9 मीटर, तो आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। तो ये आ गया बच्चों 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो E बराबर आया बच्चों 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। 10 की पावर माइनस 7 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 15 हो जाएगा। सोल्व कर लिया हमने यहां तक, क्लियर है यहां तक की बात। E निकालता हूं बच्चों, E बराबर देखो क्या आया, E बराबर hc बाय लैम्डा a, h कितना 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और डिवाइड बाय इसकी लैम्डा दी हुई है 400 नैनोमीटर, लैम्डा दी हुई है 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर का मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। तो यहां लिख देता हूं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। 4 से काटा तो 1 पे गया, 2 6 पे गया, ठीक है, और ये हमारे पास कितना बचा, 2 3 बचा, 5 पे चला गया, सही बात है। तो बच्चों आया क्या हमारे पास, ये बराबर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, लगभग 6 ही ले लेता हूं इसको बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और ये 9, और ये हमारे पास 3, और ये 10 की पावर माइनस 19 जूल आ गया, ठीक है। अब देखो मेरे पास E आ चुका है, E आ चुका है, मैंने Ea निकाल लिया है। मैं Eb की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि ये जो सेकंड वाला फोटोन है मुझे इसकी वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले मुझे इसकी एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि E बराबर Ea प्लस Eb, तो Eb बराबर आया E माइनस Ea। E की वैल्यू दी हुई है 3.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अच्छा सॉरी, ये E की वैल्यू नहीं है, ये Eb की वैल्यू है। इसकी वैल्यू दी हुई है बच्चों 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है, और माइनस में आया 3.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो बच्चों Eb बराबर आ गया 10 की पावर माइनस 19, तो कॉमन आ गया, तो ये 6.63 माइनस में 3.98। तो बच्चों ये Eb जो आया आ गया 2.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, सही है। Eb की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें तो निकालना था लैम्डा। अब लैम्डा कैसे निकलेगा, सुनना जरा, सेकंड वाले फोटोन का लैम्डा कैसे निकलेगा। सेकंड वाले फोटोन के लिए लैम्डा निकालना है, तो Eb बराबर hc बाय लैम्डा बी, हमें निकालना है लैम्डा बी, तो लैम्डा बी बराबर आ गया hc बाय Eb, सही है ना। तो बच्चों लैम्डा बी बराबर देखो क्या आया, लैम्डा बी बराबर h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और Eb की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है 2.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। अब सुनो जरा ध्यान से क्या हुआ यहां, ये 3 से काटा मैंने इसको, 0 पॉइंट ये चला गया लगभग 9 पे, मान लेता हूं 9 पे चला गया, 10 की पावर माइनस ऊपर चली गई तो इसको बना दिया 10 की पावर 27। 0.9 से इसको कैंसिल कर रहा हूं मैं, तो लैम्डा बी बराबर देखो बच्चों क्या आएगा, 0.9, 6.63 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 0.9 से, कितना आएगा, 9 से ही डिवाइड कर रहा हूं, तो बच्चों ये गया, शुरुआत में गया
7 पे, ठीक है, यहां बचा 3, यहां बचा, फिर ये गया 2 के ऊपर, तो 7.2 इंटू 10 टू दी पावर -7, ये हमारे पास आ गया मीटर, इसमें आ गया। तो बच्चों मैं लैम्डा बी कह सकता हूं 720 नैनोमीटर, लगभग इतना आ गया। वैसे तुम सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन में अगर थोड़ी बहुत करेक्शन हो तो कर लेना यहां पे जाके, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बच्चों इस तरीके से हमें सोल्व कर लेना है। क्लियर है? आज जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं अच्छे से कर लें, और इसके लिए और क्वेश्चन करने के लिए मैं तुम्हें प्रॉब्लम सीट दूंगा। तब तक एक एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से करना है, एक एक न्यूमेरिकल को अपने उस टॉपिक के बाद, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले टॉपिक के बाद फिर नोटबुक के अंदर सोल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।